दुष्टों की पश्चाताप से शुद्धि। पंचम मंत्र, हे ज्ञानी उपदेशक, हम तुम्हारा पराक्रम देखेंगे। हे मनुष्यों को सन्मार्ग बतलाने वाले, तुम दुष्टों को हमारे धर्म का उपदेश करो। तुम्हारे प्रयत्न से पश्चाताप को प्राप्त हुए सब दुष्ट लोग हमारे पास आवें और वैसा ही कहें। पूर्वोक्त प्रकार का सच्चा धर्मोपदेशक जिस समय धर्मोपदेश के लिए चलने लगता है, उस समय उसका गौरव कहते हुए लोग कहते हैं कि हे उपदेशक, अब तू उपदेश करने के लिए जा रहा है। हम देखेंगे कि तू अपने परिशुद्ध सदुपदेश से कितने लोगों के हृदय में पलटा उत्पन्न करते हो और कितनों को सत्य धर्म की दीक्षा देते हो। इसी से तुम्हारे पराक्रम का हमें पता लग जाएगा। तुम सो जाओ, हम तुम्हारा गौरव करते हैं। सत्य धर्म का संदेश सब जनता तक पहुंचाओ। तेरे उपदेश की ज्ञानाग्नि से तपे हुए और पश्चाताप को प्राप्त हुए लोग हमारे अंदर आवे और कहें कि हमने अब धर्मामृत पाया है और अब हम आपके बने हैं। तप्त, संतप्त, परितप्त ये शब्द पश्चाताप के सूचक है। तप शब्द तप कर शुद्ध होने का सूचक है। अग्नि तपाकर सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं को शब्द शुद्ध करता है, अर्थात उनके मलों को दूर करता है। इसी प्रकार यहाँ का अग्नि जो ज्ञानी धर्मोपदेशक है, वह अपनी ज्ञानाग्नि में सब दुष्टों को तपाता है और अच्छी प्रकार उनके मलों को दूर करता है। शुद्धि की यही विधि है। भोग के जीवन को छोड़कर तप के जीवन में आना ही धार्मिक बनना है। इस दृष्टि से इस मंत्र का परितप्ता शब्द बड़े भाव का सूचक है। अब छठे मंत्र का भावार्थ देखिए। धर्म का दूत अर्थात षष्ठ मंत्र, हे ज्ञानी पुरुष, अपना कार्य आरंभ कर। हमारे कार्य के लिए ही तुम्हें आगे किया है। हे उपदेशक, तू हमारा धार्मिक संदेश पहुंचाने वाला दूत बनकर दुष्टों को पश्चाताप से रुला दे। धर्म प्रचार के लिए बाहर जाने वाले उपदेशक को लोग कहते हैं कि अब तू अपना धर्म प्रचार का कार्य आरंभ कर दे। बिना डर देशांतर में जा और वहां सत्य धर्म का प्रचार कर। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य के लिए तुम्हें भेजा जाता है अथवा आगे रखा जाता है। हमारा धार्मिक संदेश जगत में फैलाना है और इस संदेश को स्थान स्थान में पहुंचाने वाला दूत तू ही है। अब जा और धार्मिक संदेशों को चारों दिशाओं में फैला दो और इस समय तक जो लोग अधार्मिक वृत्ति से रहते हैं, उनको अपने सदुपदेश द्वारा शुद्ध करो और उनको अपने पूर्व दुराचार का पूर्ण पश्चाताप होने दो। उनके दिलों को ऐसा पलटा दो कि जिससे वे अपने पूर्वाचरण का स्मरण करके रोने लगे। इस प्रकार जगत का सुधार करने के लिए धर्मोपदेशकों को भेजा जाता है। डाकुओं को दंड। इतना धर्मोपदेश होकर भी जो सुधरेंगे नहीं और अपना दुराचार जारी रखेंगे अथवा पूर्वोक्त प्रकार के श्रेष्ठ धर्मोपदेशकों के पराकाष्ठा के प्रयत्न करने पर भी जो अपना दुष्ट आचरण नहीं छोड़ते और जनता को चोरी डकैती आदि से अत्यंत कष्ट देते ही रहेंगे, उनको योग्य दंड देना ब्राह्मण का कार्य नहीं, वह कार्य क्षत्रिय का है। यह आशय अगले मंत्र में कहा गया है। सप्तम मंत्र, हे धर्मोपदेशक, तुम्हारे प्रयत्न करने पर भी दुष्ट डाकू आदि अपने दुराचार नहीं छोड़ते। उनको बांध कर यहाँ ला और पश्चाताप क्षत्रिय उनके सिर तलवार से काट दे। श्रेष्ठ धर्मोपदेशक अपना धर्मोपदेश का प्रयत्न करें और दुष्टों को पवित्र धार्मिक बनाने का यत्न करें। जो सदाचारी बनेंगे वे अपने में सम्मिलित हो जाएंगे, परंतु जो वारंवार प्रयत्न करने पर भी अपना दुष्ट आचार जारी रखेंगे, उनको दंड देना आवश्यक ही है। क्योंकि सब शासन संस्था समाज की शांति के लिए ही है, परंतु दुष्टों को भी सुधारने का पूरा अवसर देना चाहिए। जब वारंवार प्रयत्न करने पर भी वे सुधरेंगे नहीं, तो क्षत्रिय आगे बढ़े और अपना कठोर दंड आगे करे। क्षत्रिय उन अत्याचारी दुष्टों को बांधकर उनके सिर ही काट दे। इससे अन्यों को भी यह उपदेश मिल सकता है कि हम भी धार्मिक बनने से बच सकते हैं, नहीं तो हमारी भी यही अवस्था होगी। ब्राह्मण और क्षत्रियों के प्रयत्न का प्रमाण।
इस सूक्त में ब्राह्मण के प्रश्न के लिए 6 मंत्र हैं और एक ही मंत्र में क्षत्रिय का कठोर दंड आगे करने को सूचित किया है। इससे स्पष्ट है कि कम से कम 6 गुना प्रयत्न ब्राह्मण अपने सदुपदेश से करे। इतना प्रयत्न करने वाले यदि वे ना सुधरें, कम से कम 6 बार प्रयत्न करने पर भी ना सुधरें, 6 बार अवसर देने पर भी जो लोग दुष्टता नहीं छोड़ते, उन पर ही क्षत्रिय का वज्र प्रहार होना चाहिए। क्योंकि जिनको जन्म से ही दुष्टता करने का अभ्यास होगा, वे एक बार के उपदेश से पलट जाएंगे अथवा सुधरेंगे, यह कठिन अथवा अशक्य है। इसीलिए भिन्न उपायों से उनको अधिक अवसर देना चाहिए। इतना करने पर भी जो नहीं सुधरते, उनको या तो बंधन में डालना या शिरच्छेद करना चाहिए। ब्राह्मण भी हनन करता है और क्षत्रिय भी करता है, परंतु दोनों के हननों में बड़ा भारी भेद है। पहले मंत्र में ब्राह्मण की रीति बताई है और सप्तम मंत्र में क्षत्रिय की पद्धति बता दी है। क्षत्रिय की रीति यही है कि तलवार लेकर दुष्ट का गला काट डालना अथवा दुष्टों को कारागृह में बांधकर रखना। ब्राह्मण की रीति इससे भिन्न है। ब्राह्मण उपदेश करता है, उपदेश द्वारा श्रोताओं के दिलों को पलट देता है, उनको अनुगामी बना देता है, उनके मन की दुष्टता का नाश करता है। दोनों का उद्देश्य दुष्टों की संख्या कम करने का ही होता है, परंतु ब्राह्मण दुष्टों को सुधारने का प्रयत्न करता है। हृदय शुद्ध बनता है और दुष्टों की संख्या घटाता है, और क्षत्रिय उनकी कत्ल करके उनकी संख्या घटाता है। इसीलिए ब्राह्मण के प्रयत्न श्रेष्ठ और क्षत्रिय के दूसरे दर्जे के हैं। वेद में जहाँ हनन, दहन, परिताप, विलाप आदि शब्द आते हैं, वहाँ सर्वत्र एक सा ही अर्थ लेना उचित नहीं है। वे शब्द ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुए हैं व क्षत्रिय के लिए हुए हैं, यह देखना चाहिए। हनन से शत्रु की संख्या घटती है। ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों अपने अपने शस्त्र से हनन करते हैं, परंतु ऊपर बताया है कि ब्राह्मण विचार परिवर्तन द्वारा शत्रुओं को घटाता है। इसी प्रकार विलाप भी 2 प्रकार का है। क्षत्रिय शत्रु की कत्ल करता है, उस समय भी शत्रु के लोग विलाप करते हैं और रोते पीटते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण धर्मोपदेश द्वारा जिस समय श्रोताओं के हृदय में भक्ति भाव और धर्म प्रेम उत्पन्न करते हैं और उनके द्वारा कृत दुराचार का पश्चाताप उत्पन्न करता है, उस समय भी वे लोग रोते हैं और आंसू बहाते हैं। इन दोनों आंसू बहानों में बड़ा भारी भेद है। जो इष्ट परिवर्तन ब्राह्मण कर सकता है, वह क्षत्रिय कदापि नहीं कर सकता। यही बात परिताप, संताप आदि के विषय में समझनी चाहिए। इस सूक्त का अर्थ करने वाले विद्वानों ने इस ब्रह्म क्षत्रिय प्रणाली के भेद को ना समझने के कारण इन शब्दों के अर्थ का बड़ा अनर्थ किया है। इसीलिए पाठक इस भेद को पहले समझें और पश्चाताप मंत्रों के उपदेश जानने का यत्न करें। यह बात एक बार ठीक प्रकार समझने में आ गई तो मंत्रों का आशय समझने में कोई कठिनता नहीं होती, परंतु ब्राह्मण और क्षत्रियों के क्रमशः कोमल और तीक्ष्ण मार्गों का भेद यदि ठीक प्रकार समझ में नहीं आए तो अर्थ का अनर्थ प्रतीत होगा। इसीलिए दुष्टों की संख्या ब्राह्मण किस प्रकार घटाता है और क्षत्रिय किस प्रकार घटाता है, इस प्रकार ये दोनों शत्रुओं को किस रीति से रुलाते हैं, तपाते हैं और जलाते हैं, यह पाठक अपने विचार से और यहाँ बताए गए मार्ग से ठीक समझें और ऐसे सूक्तों का तात्पर्य जानें। यह सूक्त भी पूर्व सूक्त का ही उपदेश विशेष रीति से बताता है। दुष्ट लोगों को किस रीति से सुधारना योग्य है, इस सूक्त में ब्राह्मण उपदेशक का एक और विशेषण आ गया है, वह बृहस्पति है। इसका अर्थ ज्ञान प्राप्ति प्रसिद्ध है। बृहस्पति देवों के गुरु ब्राह्मण ही हैं, इसीलिए इस विषय में शंका ही नहीं है। सोम शब्द इसी का वाचक इस सूक्त में है। सोमोस्मांकम ब्रह्माणानम राजा, ब्राह्मणों का मुखिया सोम है। उसी प्रकार बृहस्पति भी श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण ही है। पाठक इन शब्दों को पूर्वोक्त सूक्त के ब्राह्मण वाचक शब्दों को साथ मिलाकर देखें
और सबका मिलकर मनन करें तो उनको पता लग जाएगा कि धर्मोपदेशक ब्राह्मण किन गुणों से युक्त होना चाहिए। अब क्रमशः मंत्रों का आशय देखिए। धर्मोपदेश का परिणाम। प्रथम मंत्र जिस प्रकार नदी फेन को लाती है, उस प्रकार यह दान दुष्टों को यहाँ ले आवे। उनमें से स्त्री या पुरुष जो कोई इस प्रकार का पाप करता है, वही आदमी स्तुति करने वाला बने। वृष्टि जल से भरी हुई नदी जिस प्रकार अपने साथ फैन को लाती है, उसी प्रकार धर्म प्रचार के लिए अर्पण किया हुआ यह हमारा दान दुष्ट लोगों को यहाँ शीघ्र लावे। अर्थात इस दान का विनियोग धर्म प्रचार में होकर उस धर्म प्रचार से इतना प्रचार का कार्य होवे कि जिसके सब दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़कर उत्तम नागरिक बनने के लिए हमारे पास आ जावें। उनमें स्त्रियां हो या पुरुष हो, जो कोई उनमें पापाचरण करने वाला हो, वह उपदेश सुनते ही धर्म भाव से प्रेरित होकर तथा धर्म में आने के लिए उत्सुक होकर धर्म की प्रशंसा करे और धर्माचरण की निंदा करे। पाठक ध्यान रखें कि हृदय के भाव परिवर्तित होने का यह पहला लक्षण है। धर्म में प्रविष्ट होने के पश्चात धर्म संघ के लोग उससे किस प्रकार आचरण करें, इस विषय का उपदेश द्वितीय मंत्र में देखिए। नव प्रविष्ट का आदर। द्वितीय मंत्र यह स्तुति करता हुआ आ गया है, इसका स्वागत करो। हे ज्ञानी पुरुष, उसको अपने वश में रखकर ब्राह्मण और उनका मुखिया ये उस पर ध्यान रखें। उपदेशक श्रवण करके धर्म की ओर आकर्षित होकर धर्म की प्रशंसा करता हुआ यह पुरुष आया है, अर्थात जो पहले अधार्मिक दुराचारी डाकू या उसका मन धर्म की ओर झुका है और वह खुले दिल से कहता है कि धर्म मार्ग से जाना ही उत्तम है। धर्म की श्रेष्ठता वह जानने लगा है और अधर्माचरण से मनुष्य की जो गिरावट होती है, वह उसके मन में अब अच्छी प्रकार आई है। उस गिरावट से बचने के कारण वह अब धर्म संघ में प्रविष्ट होना चाहता है और इसी उपदेश से वह धार्मिक लोगों के पास आ गया है। इस समय धार्मिक लोगों को चाहिए कि वे उसका स्वागत करें, उसका स्वीकार आदर पूर्वक करें, अर्थात उसको अपनावें। बृहस्पति अर्थात जो ज्ञानी ब्राह्मण हो, उसके पास वह रहे, वह उनके कहे नियमों के अनुसार चले तथा अन्य समय उन पर निरीक्षण उपदेशक और ब्राह्मणों का मुखिया करता रहे और बार-बार उनको धर्म पथ का बोध कराते रहे। इस प्रकार उसकी योग्यता बढ़ाई जाए और उसके धार्मिक भाव का पोषण किया जाए, नहीं तो धर्म संघ में प्रविष्ट हुआ नव मानव सत्संगियों की उदासीनता के कारण उदासीन होकर चला जाएगा और अधिक विरोधी बनेगा। इसीलिए नवीन प्रविष्ट हुए मनुष्य को अपनाने के विषय में सत्संगियों पर यह बड़ा भारी बोझ है। इस विषय में वेद के 4 आदेश ध्यान में धरने योग्य हैं। पहला, यह नवीन प्रविष्ट हुआ है। दूसरा, इसका गौरव करो। तीसरा, प्रविष्ट होते ही ज्ञानी इसे नियम में चलाने की शिक्षा दें और 4, अन्य विद्वान उसका निरीक्षण करें। इस मंत्र में विध्यंतम शब्द है, उसका प्रसिद्ध अर्थ निशाना मारना है। निशाना मारने का तात्पर्य उस पर वैधक दृष्टि रखना, उसकी विशेष निगरानी करना है, उसका विशेष ख्याल रखना, उसका सदा भला करना, यत्न करना। अस्तु, अब तीसरा मंत्र देखिए। दुष्टों की संतान का सुधार। तृतीय मंत्र, हे सोमपान करने वाले दुष्ट लोगों की प्रजा को अर्थात उनके बाल बच्चों को प्राप्त करो और उनको उत्तम मार्ग से चलाओ। जो तुम्हारी प्रशंसा करेगा उसकी दोनों आंखें नीची करो। सोम पान करने वाला अर्थात यज्ञ करता ब्राह्मण यज्ञ द्वारा धर्म प्रचार का बड़ा कार्य करता है। दुष्टों का सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य में विशेष महत्व की बात यह है कि धर्म के प्रचार के आयु से बड़े वृद्ध आदमियों की अपेक्षा नव युवकों के सुधारने का अधिक यत्न करें। नव युवकों की संघ बनावे, उनका आचार सुधारें,
उनकी रुचि सदाचार की ओर करे, अर्थात हर एक रीति से उनको धार्मिक बनाने का सबसे पहले उद्योग करें, क्योंकि आयु से बड़े लोग अपने दुराचार में ही मस्त रहते हैं अथवा उनको वही आचार प्रिय और लाभदायक प्रतीत होता है, अतः उसको पलटाना कठिन कार्य है। परंतु नवयुवकों के कोमल मन होते हैं, उनमें उतने दृढ़ कुसंस्कार नहीं होते, इसीलिए नवयुवकों का सुधार अति शीघ्र हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि नवयुवक सुधर गए तो उनका आगे का वंश ही एकदम सुधर जाता है। इसीलिए नवयुवकों को सुधारने का प्रयत्न विशेष रीति से करना चाहिए। दुष्टों के बालकों को जमा करके उनको धर्म नीति अर्थात धार्मिक आचार की शिक्षा देनी चाहिए। उनमें जो तुम्हारे धर्म की प्रशंसा करेगा उसकी आंखें पहले नीचे करो, अर्थात उनकी जो आंखें ऊंची होती हैं वह नीची हो जाएं। इसका आशय यह है कि उनकी घमंडी दृष्टि दूर करके उनमें नम्र भाव युक्त दृष्टि स्थापित करो। अधार्मिक दुष्ट लोगों की आंखें लाल और मदोन्मत्त होती हैं, भौहें उनकी एक सहज बात होती है। यह टेढ़ी दृष्टि का भाव है। नीची दृष्टि का आश्रय चाल चलन की नम्रता, श्रद्धा, भक्ति, आत्म परीक्षा, आत्म सुधार आदि है। अक्षि निपातया आंखें नीची करना, यह दृष्टि में भेद है। साधारण मनुष्य की दृष्टि और प्रकार की होती है, चोर की दृष्टि और होती है, बालक की दृष्टि तथा तरुण और वृद्धों की दृष्टि में भेद है। इसीलिए वेद में कहा है कि उनकी दृष्टि नम्र कर दो। धार्मिक आचार जीवन में डाले गए तो ही यह दृष्टि बनती है, अन्यथा नहीं। अस्तु। इस प्रकार तृतीय मंत्र का भाव देखने के पश्चात चतुर्थ मंत्र का आशय अब देखिए। घरों में प्रचार। चतुर्थ मंत्र, हे ज्ञानी उपदेशक, जहाँ कहाँ गुफाओं में इन भटकने वालों से किंचित भले पुरुषों के कुल या संतान होंगे, वहां पहुंचकर ज्ञान की उनमें वृद्धि करते हुए उनसे होने वाले सैकड़ों कष्टों को दूर कर दो। चोर डाकू आदियों के सुधार का विचार करते समय उनके संघों में उपदेश करना यह साधारण ही बात है। इससे अधिक परिणाम कारक यह बात है कि उनके परिवारों में जाकर वहां उनको धर्मोपदेश करना चाहिए। ऐसा करने के समय उन दुष्ट लोगों में जो कुछ भी भले आदमी होंगे उनके घरों में पहले जाना चाहिए, क्योंकि उनके दिल किंचित नरम से होने के कारण उन पर शीघ्र परिणाम होना संभव है। इनके घरों में जाकर उनको, उनके स्त्रियों को तथा उनके बाल बच्चों को योग्य उपदेश देना चाहिए। उनकी उन्नति ज्ञान द्वारा करने का यत्न करना चाहिए, अर्थात उनको ज्ञान देना चाहिए। सच्चा धर्म ज्ञान देने से इनका उद्धार हो सकता है। एक बार धर्म ज्ञान में इनकी रुचि बढ़ गई तो इनसे होने वाले सैकड़ों कष्ट दूर हो जाएंगे और इनका भी कल्याण होगा। इस प्रकार इन दो सूक्तों का उपदेश विशेष मनन करने योग्य है। धर्म प्रचार करने वाले उपदेशक तथा उपदेशकों को नियुक्त करने वाले संजन इन वैदिक आदेशों का मनन करें और उचित बोध लेकर अपने आचरण में लाने का यत्न करें। अथर्ववेद वर्चस्व प्राप्ति सूक्तः। ये सूक्त वर्चस्व गण का प्रथम सूक्त है। वर्चस्व गण के सूक्तों में तेज संवर्धन, बल संवर्धन, धन की प्राप्ति, शरीर की पुष्टि, समाज या राष्ट्र में सम्मान प्राप्ति आदि अनेक विषय होते हैं। वर्चस्व गण में कई सूक्त हैं, उनका निर्देश आगे उसी स्थान पर किया जाएगा। इस सूक्त का भावार्थ देखने के पूर्व सूक्त की कई बातों का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है, अन्यथा सूक्त का भावार्थ समझने में ही नहीं आवेगा। सबसे प्रथम सूक्त में वर्णित देवताओं का मनुष्यों से क्या संबंध है, इसका ठीक-ठीक ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए उसका विचार सबसे प्रथम करेंगे। देवताओं का संबंध जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, तथा जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है, अर्थात जो विश्व में है उसका सब सत्व एक व्यक्ति में है और जो व्यक्ति में है उसका विस्तार सब विश्व में है। इसका विशेष ज्ञान निम्नलिखित कोष्ठक से हो सकता है। व्यक्ति में देवतांश, समाज में देवता, विश्व में देवता।
निवासक शक्तियां, समाज स्थिति का 8 शक्तियां, वसवः अष्ट। स्थूल शरीर, मातृभूमि पृथ्वी, रक्त आदि धातु, जल नदी नद आदि आप। शरीर का तेज, अग्नि विद्युत आदि तेजः ज्योतिः। प्राण, शुद्ध वायु वायुः। कान, स्थान आकाशः। अन्नपान, औषधि वनस्पति धान्य आदि सोमः। प्रकाश, प्रकाश अह। इंद्रिय गण, साधारण जनता नक्षत्राणि देवः। ज्ञान, ब्राह्मण ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मन्। छात्र तेज, क्षत्रिय वीर इंद्रः। पुष्टि, राष्ट्र पोषक अधिकारी पूषा। शांत भाव, जलाधिकारी वरुणः। मित्र भाव, मित्र जन मित्रः। वाणी, ज्ञानी उपदेशक अग्निः। स्वातंत्रय, स्वतंत्र विचार के लोग आदित्यः। नेत्र दर्शन शक्ति, दार्शनिक विद्वान सूर्यः। सब दिव्य गुण, सब विद्वान कारीगर विश्वे देवः। तेज, धन हिरण्यम्। दुष्ट विचार, शत्रु सपत्नाः। आनंद, स्वाधीनता नाक स्वर्ग। तेजी, स्वाधीनता उत्तम ज्योतिः। सुख, स्वाधीनता मध्यम ज्योतिः। अधम ज्योतिः। ब्रह्मचर्य पुस्तक में अंशावतार का वैदिक भाव वर्णन किया है, वह इस समय अवश्य पढ़ें। स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित इस कोष्ठक से पाठकों को पता लग जाएगा कि सूत्रोक्त देवता शरीर में किस रूप में है, राष्ट्र में किस रूप में है और जगत में किस रूप में है। सूर्य देव जगत में कहाँ है, यह सब जानते हैं। वही अंश रूप से शरीर में है, जिनको नेत्र या दर्शन शक्ति कहते हैं। राष्ट्र में भी जो पुरुष विशेष विचार से राष्ट्र की अवस्था का विचार करते हैं, वे दार्शनिक पुरुष राष्ट्र के सूर्य हैं, क्योंकि उनके दर्शाए मार्ग से जाता हुआ राष्ट्र उत्तम अवस्था में पहुंच सकता है। इसी कारण अन्य नए देवताओं के विषय में देखना योग्य है। इस सूक्त में प्रारंभ में ही अस्मित पद है, इसका अर्थ है इस मनुष्य में ऐसा है। प्रश्न होता है कि किस मनुष्य के उद्देश्य से यह शब्द यहाँ आया है। पूर्व सूक्त के साथ इस सूक्त का संबंध देखने से स्पष्टता पूर्वक पता लगता है कि इस शब्द का संबंध पूर्व सूक्त में वर्णित नव प्रविष्ट शुद्ध हुए मनुष्य के साथ ही है। जो मनुष्य मन की वृत्ति बदलने के कारण अपने धर्म में प्रविष्ट हुआ है, उसकी सबसे अधिक उन्नति करने की इच्छा करना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य ही है। अपने धर्म में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्तव्य है, वह उसको शीघ्र प्राप्त हो, इस विषय की इच्छा मन में धारण करनी चाहिए। अर्थात उसको विशेष तेज प्राप्त हो, ऐसी इच्छा धरनी चाहिए। यद्यपि इस सूक्त का पूर्वापर संबंध देखने से यह सूक्त नव प्रविष्ट की तेज वृद्धि के लिए है, ऐसा प्रतीत होता है। तथापि हर एक मनुष्य की तेज वृद्धि के सामान्य निर्देश भी इसमें है, और इस दृष्टि से यह सामान्य सूक्त सब मनुष्यों के उपयोगी भी है। पाठक इसका दोनों प्रकार से विचार करें। अब यहाँ पूर्वोक्त मंत्रों का भावार्थ दिया जाता है, और वह भावार्थ देने के समय व्यक्तियों में जो देवतांश है उनको लेकर ही दिया जाता है। पाठक इसकी तुलना पूर्वोक्त कोष्ठक से करें। उन्नति का मूल मंत्र, प्रथम मंत्र इस मनुष्य में जो निवासक शक्तियां हैं तथा छात्र बल, पुष्टि, शांति, मित्रता तथा वाणी आदि की शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां इसमें धान्यता स्थापित करें। इसके स्वतंत्र विचार और इसकी सब इंद्रियां इसको उत्तम तेज में धारण करें। मनुष्यों में अथवा जगत के हर एक पदार्थ में कुछ निवासक वसु शक्तियां हैं, जिनके कारण वह पदार्थ या प्राणी अपनी अवस्था में रहते हैं। जिस समय निवासक वसु शक्तियां बढ़ती रहती हैं, उस समय पोषण होता है और घटती रहती हैं। उस समय क्षीणता होती है तथा निवासक शक्तियों के नाश होने पर मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार अन्य नए शक्तियों के बढ़ने घटने से वे गुण बढ़ते या घटते हैं। मनुष्य में वसु शक्तियां 8 हैं और अन्य देवताओं से प्राप्त अन्य शक्तियां भी हैं।
इन शक्तियों के विकसित रूप में प्रकाशित होने से ही मनुष्य वसु अर्थात धन प्राप्त करता है और अपने आप को धन्य कर सकता है। सारांश रूप से उन्नति का यही मूल मंत्र है, अपनी निवासक वसु शक्तियों का विकास करना तथा दूसरा अपने अंदर छात्र तेज की वृद्धि करना, तीसरा अपनी पुष्टि करना, चौथा अपने अंदर समता और शांति रखना, पांचवा मन में मित्र भाव बढ़ाना और हिंसक भाव कम करना तथा छठा वाणी की शक्ति विकसित करना। इन 6 शक्तियों के बढ़ जाने से मनुष्य हर एक प्रकार का धन प्राप्त कर सकता है और उससे अपने आप को धन्य बना सकता है। यहाँ का वसु शब्द धनवाचक है, परंतु यह धन केवल पैसा ही नहीं, परंतु यह वह धन है कि जिससे मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ पुरुषों में धन्य मान सकता है। इस वसु में सब निवासक शक्तियों के विकास से प्राप्त होने वाली धन्यता आ जाती है। पहली निवासक शक्ति, दूसरी छात्र तेज, तीसरी पुष्टि, चौथी समता, पांचवी मित्र भाव, छठी वक्रतत्व। इन 6 गुणों की वृद्धि करने की सूचना इस प्रकार प्रथम मंत्र के प्रथमार्ध में दी है और दूसरे अर्ध में कहा है कि 7वीं इसके स्वतंत्र विचार और 8वीं इसके इंद्रिय शक्तियां इनको उत्तम तेजस्वी स्थान में पहुंचाएं। मनुष्य के स्वतंत्र विचार ही मनुष्य को उठाते या गिराते हैं। उसी प्रकार इंद्रिय स्वाधीन रही तो ही वह संयमी मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, अन्यथा इंद्रियों के अधीन बनकर दुर्व्यसनी बना हुआ मनुष्य प्रतिदिन हीन हो जाता है। मनुष्य की निसंदेह उन्नति करने का यह अष्टविध साधन प्रथम मंत्र ने दिया है, वह हर एक मनुष्य को देखने योग्य है। अब दूसरा मंत्र देखिए, विजय के लिए संयम। द्वितीय मंत्र है देवो। इस मनुष्य की आज्ञा में तेज, नेत्र, वाणी और धन रहे, हमारे शत्रु नीचे हो जाएं और इनको सुख की उत्तम अवस्था प्राप्त हो। इस मंत्र में अस्य प्रदिशि सूर्य अस्तु, इसकी आज्ञा में सूर्य रहे, यह वाक्य है। पाठक जान सकते हैं कि किसी भी मनुष्य की आज्ञा में सूर्य रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह मनुष्य की शक्तियों से बाहर है। परंतु सूर्य का अंश जो शरीरी में नेत्र स्थान में रहता है और जिसको नेत्र इंद्रिय कहते हैं, वह तो संयमी पुरुष के अधीन रह सकता है। इससे पूर्व कोष्ठक की बात सिद्ध होती है कि व्यक्ति के विषय में विचार करने के समय देवताओं के शरीर स्थानीय अंश लेने चाहिए, जैसा कि पहले मंत्र में किया है और इस मंत्र में भी करना है। मनुष्य के अंदर बाहरी ज्योति का अंश तेजी, सूर्य का अंश नेत्र, अग्नि का अंश वाणी के रूप में रहता है। इसी प्रकार अन्य नए देवों के अंश यहाँ रहते हैं, वे ही इंद्रिय शक्तियां हैं। मनुष्य की स्फूर्ति आंख और वाणी तथा उपलक्षण से अन्य इंद्रियां भी उसकी आज्ञा में रहे, अर्थात इंद्रिय स्वतंत्र ना बने। तात्पर्य, मनुष्य इंद्रियां संयम और मनोनिग्रह करके अपनी शक्तियों को अपने अधीन रखे। अपने इंद्रियों को अपने अधीन रखना आत्म विजय प्राप्त करना है। इस प्रकार का आत्म विजय मनुष्य ही शत्रुओं को दबा सकता है और उत्तम सुख प्राप्त कर सकता है। यदि जगत में विजय पाना है, शत्रुओं को दबाना है, तो उत्तम सुख कमाना है, तो अपनी शक्तियों को सबसे प्रथम स्वाधीन करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण उपदेश यहाँ मिलता है। अब तृतीय मंत्र देखिए, ज्ञान से जाति में श्रेष्ठता की प्राप्ति। तृतीय मंत्र, जिस उत्तम ज्ञान से क्षत्रिय को उत्तम रस प्राप्त होते हैं, हे धर्मोपदेशक, उसी उत्तम ज्ञान से यहाँ इस मनुष्य की वृद्धि कर और अपनी जाति में इसे श्रेष्ठता प्राप्त हो। क्षत्रिय को, इंद्र को अथवा राजा को जिस ज्ञान में उत्तम भोग प्राप्त होते हैं और जिस ज्ञान से वह सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है, वह ज्ञान इस मनुष्य को प्राप्त हो और यह मनुष्य भी वैसा ही अपनी जाति में अथवा अपने राष्ट्र में श्रेष्ठ बन सके। राष्ट्र के हर एक पुरुष को श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के सब साधन खुले रखने चाहिए। वह मनुष्य नूतन प्रविष्ट हो व उसी जाति में उत्पन्न हुआ हो तथा
हर एक मनुष्य में यह महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि मैं भी उस ज्ञान को प्राप्त करके वैसा ही श्रेष्ठ बनूंगा। मैं अपनी जाति का नेता बनूंगा और अपने देश में श्रेष्ठता प्राप्त करूंगा। यह मंत्र का आशय हर एक को नित्य स्मरण में रखना उचित है। अब अगला मंत्र देखिए। जनता की भलाई करना। चतुर्थ मंत्र। इन सब के चित्त मैं अपनी ओर खींचता हूँ और इनके धन की वृद्धि मैं करूंगा तथा इनके सत्कर्म मैं फैलाऊंगा। हमारे शत्रु नीचे दब जाएं और इसको उत्तम सुख स्थान प्राप्त हो। पहले मंत्र के उपदेशानुसार आचरण करने से अपनी शक्तियों की उन्नति की। दूसरे मंत्र के उपदेशानुसार अपने इंद्रिय संयम द्वारा आत्मविजय प्राप्त हो। तीसरे मंत्र के उपदेशानुसार अपने ज्ञान वृद्धि द्वारा प्रशस्त कर्म करके अपनी जाति में बहुमान प्राप्त किया हो। तब चौथा, इस चतुर्थ मंत्र में वर्णित जनता की भलाई करने के उत्तम कर्म करने और कराने का योग्य अवसर प्राप्त होता है। पाठक यहाँ 4 मंत्रों में वर्णित यह 4 सीढ़ियां देखें और विचार करें तो पता लग जाएगा कि यहाँ इस सूक्त में वेद ने थोड़े शब्दों में मानवीय उन्नति का अत्यंत उत्तम उपदेश किया है। इसका पाठक जितना विचार करें उतना थोड़ा ही है। देखिए, उन्नति की 4 सीढ़ियां। अपनी शक्तियों का विकास। प्रथम मंत्र, शरीर की धारक शक्तियों, इंद्रियों और अवयवों की सब शक्तियों तथा मन की विचार शक्तियों का उत्तम विकास करो। स्वशक्तियों का संयम। द्वितीय मंत्र, अपने अधीन अपनी सब शक्तियां रखो। संयम द्वारा आत्मविजय प्राप्त करके शत्रुओं को दूर करो और सुखी हो जाओ। ज्ञान वृद्धि द्वारा स्वजाति में सम्मान। तृतीय मंत्र, ज्ञान की वृद्धि द्वारा विविध रस प्राप्त करो और अपनी वृद्धि द्वारा स्वजाति में श्रेष्ठ बनो। जनता की उन्नति के लिए प्रयत्न। चतुर्थ मंत्र, लोगों के चित्त अपनी ओर आकर्षित करो। लोगों के धनों की वृद्धि करो और उनके प्रशस्त कर्मों को फैला दो। इससे शत्रुओं को दूर करके सुख के स्थान में विराजो। ये 4 मंत्र महत्वपूर्ण 4 आदेश दे रहे हैं। पहला स्वशक्ति संवर्धन, दूसरा आत्म संयम, तीसरा ज्ञान के कारण स्वजाति में श्रेष्ठत्व और चौथा जनता की भलाई के लिए प्रयत्न। ये संक्षेप से 4 आदेश हैं। इन 4 मंत्रों पर 4 विस्तृत व्याख्यान हो सकते हैं। इतना इनके उपदेशों का विस्तार और महत्व है। चतुर्थ मंत्र में एशाम शब्द है। यह इन सब लोगों का यह भाव बता रहा है। इन सब लोगों के चित्त में अपनी ओर खींचता हूँ। इनके धनों की वृद्धि करने के उपाय मैं करता हूँ। इनके प्रशस्त कर्मों को बढ़ाता हूँ और इनके सब शत्रुओं को नीचे दबाकर इन सब का सुख बढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। यह इस चतुर्थ मंत्र का भाव अति स्पष्ट और सुगम है। पाठक इसका मनन करे और इस सूक्त को अपने आचरण में ढाल दे। वर्चस्व गण के सूक्त के उत्तम उपदेश का अनुभव पाठकों को यहाँ आया ही होगा। इसी प्रकार आगे भी कई सूक्त इस गण के आवेंगे। उस समय सूचना दी जाएगी। पाठक गणों के अनुसार सूक्तों का विचार करें और लाभ उठावें। इन सूक्तों का स्मरणीय उपदेश। प्रथम, तोलस्य प्रशासन, तोल कर खाओ, मित भोजन करो। दूसरा, प्रजाम न्यस्व, संतान को ठीक मार्ग बताओ। तीसरा, ब्रह्मणा वार्वधान, ज्ञान से बढ़ने वाला तथा दूसरों को बढ़ाने वाला बनो। चौथा, उत्तरस्मिन ज्योतिषी धारयन्तु, अधिक श्रेष्ठ तेज में इसकी धारणा करो। पांचवा, अस्य प्रदेशी ज्योति ही सूर्य अग्नि उत हिरण्यम अस्तु, इनकी आज्ञा में तेज, सूर्य, अग्नि और धन रहें, अर्थात इस मनुष्य की आज्ञा में जगत के पदार्थ रहें और कभी मनुष्य उनकी आज्ञा में जाकर पराधीन ना हो। छठा, स्पतना अस्मदधरे भवन्तु, शत्रु हमारे नीचे रहे। सातवां, उत्तम नाक मधि रोहयनेम, इसे उत्तम स्थान में चढ़ाओ। आठवां, सजाता नाम श्रेष्ठ आ देहिनम, इसको अपनी जाति में श्रेष्ठ बनाओ। अथर्ववेद, असत्य भाषण आदि पापों से छुटकारा।
ऋषि अथर्वा, देवता प्रथम असुर, 2 से 4 वरुण। यह सूर्य आदि देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाला प्रभु ईश्वर जगत पर विराजता है। सबका सर्वोपरि शासक वही है, इसीलिए उसकी इच्छा ही सर्वदा सत्य होती है, अर्थात उसकी इच्छा के प्रतिकूल कोई भी जा नहीं सकता। तथापि ज्ञान से सत्य मार्गों को जानने वाला मैं इस पापी मनुष्य को निम्नलिखित मार्ग से उस ईश्वर के क्रोध से छुड़ाता हूँ। हे ईश्वर, तेरे क्रोध के सामने हम नम्र होते हैं, तेरे सामने हम सिर झुकाते हैं, क्योंकि तू इस सबके पापों को यथावत जानता है। इसीलिए हम अपने पापों को तेरे सामने छिपा नहीं सकते। हे प्रभु, यह बात मैंने हजारों मनुष्यों की सभाओं में घोषित की है। यह संदेह रहित बात है कि यदि यह मनुष्य तेरा भक्त बनेगा तो ही 100 वर्ष तक जीवित रह सकेगा, अन्यथा इसको कौन बचा सकता है। हे पापी मनुष्य, तू अपनी जबान से बहुत असत्य और बहुत पाप वचन बोलता है। इस पाप से दूसरों को कोई तुझे बचा नहीं सकता। मैं तुम्हें उसकी शरण में ले जाता हूँ और उसकी कृपा से तेरा बचाव कर सकता हूँ। हे पापी मनुष्य, तुझको विश्वेश्वर के क्रोध से इस प्रकार छुड़ाता हूँ। हे वीर, तू अपनी जाति में सब बातें कह और हमारे ज्ञान को जानकर अपना पाप से छुटकारा पाने का मार्ग। यद्यपि यह सूक्त अति सरल है, तथापि पाठकों के विशेष सरल बोध के लिए यहाँ थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया जाता है। इस सूक्त से पापों से छुटकारा पाने का जो मार्ग बताया गया है वह निम्नलिखित है। एक शासक ईश्वर, प्रथम देवानाम असुरो विराजति, सूर्य चंद्र आदि देवों को विविध शक्ति देने वाला एक प्रभु ईश्वर ही सब जगत का परम शासक है। इससे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है। द्वितीय, राज्ञो वरुणस्य वशा ही सत्या, उस प्रभु ईश्वर का सत्य शासन है। उसी की इच्छा सर्वोपरि है, उसके अपूर्व शासन का कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। तृतीय, विश्वम हुम निचिकेशी दुर्गधम, हे प्रभु ईश्वर, तू हम सबके पापों को यथावत जानता है, अर्थात कोई मनुष्य अपने पाप उससे छिपा नहीं सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। इसीलिए हम सबके बुरे भले कर्म वह यथावत उस समय जानता है। ईश्वर को सर्वोपरि मानना सबसे सामर्थ्यशाली वह है, यह स्मरण रखना और उससे छिपाकर कोई मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, यह निश्चित रीति से समझना पाप से बचने के लिए आवश्यक है। पाप से बचाने वाले ये 3 महत्वपूर्ण विश्वास इस सूक्त में कही हैं। पाठक इनका मनन करे और इनको अपने अंदर स्थिर करे। ये ही 3 भाव मनुष्य का पाप से बचाव कर सकते हैं। ज्ञान और भक्ति, मनुष्य को पाप से बचाने वाला ज्ञान और भक्ति ये 2 ही हैं। इनका वर्णन इस सूक्त में निम्नलिखित रीति से किया गया है। प्रथम, ब्रह्मणा शासदानः, ज्ञान से तीक्ष्ण बना हुआ मनुष्य पाप से बच जाता है और दूसरों को भी बचाता है। सृष्टि के तथा आत्मा के यथार्थ विज्ञान को ब्रह्म कहते हैं। यह ब्रह्म अर्थात सृष्टि विद्या और आत्म विद्या का उत्तम ज्ञान मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है, अर्थात तेज बनाता है। जिस प्रकार तेज शस्त्र शत्रु का नाश करता है, उसी प्रकार ज्ञान का तेज शस्त्र भी अज्ञान, पाप आदि शत्रुओं का नाश करता है। मनुष्य की सच्ची उन्नति का यही साधन है। द्वितीय, नमस्ते राजन वरुणास्तु मन्यवे, हे ईश्वर, तेरे क्रोध के सामने हम नमन करते हैं, तेरे शासन के सामने हम अपना सिर झुकाते हैं, अर्थात हम तेरी शरण में आकर रहते हैं। हम अपने आप को तेरी इच्छा में समर्पित करते हैं। तू ही हमारा तारने वाला है, तेरे बिना हम किसी अन्य को शरण आने योग्य समझते नहीं। तृतीय, शतम जीवति शरदस्ताव्यम, 100 वर्ष जीवित रहेगा जो तेरा बनेगा। जो परमेश्वर का भक्त बनकर रहेगा उसका नाश कौन कर सकता है।
पाठक इन 3 मंत्र भागों में ज्ञान और ईश भक्ति से पाप मोचन की संभावना देख सकते हैं। सृष्टि विद्या के नियमों को जानकर तदनुकूल आचरण करना, आत्मविद्या को जानकर परमात्मा को सार्वभौम सत्ताधारी मानना, भक्ति से ईश्वर के सम्मुख नम्र बनना और ईश्वर का भक्त बनकर आनंद से उसका होकर रहना, यही पाप मोचन का सीधा और निश्चित मार्ग है। पाठक इस सूक्त में यह मार्ग देखें। इस सूक्त में जिस मार्ग से पाप मोचन की संभावना कही गई है वह यही है और यही निश्चित और सीधा मार्ग है। प्रायश्चित, पाप से बचने के लिए प्रायश्चित भी यहाँ कहाँ है और वह यहाँ देखने योग्य है। प्रथम ब्रह्म अपचिकिहि अर्थात पूर्वोक्त ज्ञान जानकर अपना उत्तम ज्ञान प्राप्त करना तथा संक्षेप से जो नियम ऊपर बताए गए हैं उनको जानना, यह उन्नति का निश्चित साधन है। जब इस ज्ञान से अपने अवगुणों का पता लगेगा, अपने दुराचार का ज्ञान होगा, तब पश्चाताप से शुद्धि करने का मार्ग है वह इस प्रकार है। द्वितीय सजातानुग्रह वद, हे वीर, तू अपनी जाति के पुरुषों के सामने अपने सब अपराध कह दे, यही प्रायश्चित है। अपनी जाति के स्त्री पुरुषों के सम्मुख अपने अपराधों को ना छिपाते हुए कहना, यह बड़ा भारी प्रायश्चित है और इससे मनुष्य के मन की शुद्धि होती है। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात या जिस समय पश्चाताप हो, उस समय अपने सब अपराध अपनी जाति के सन्मुख कहना बड़ा धैर्य तथा मन की पवित्रता का ही कार्य है। हर एक मनुष्य इस प्रकार प्रायश्चित नहीं कर सकता। प्रायः मनुष्य अपने अपराधी को छिपाने का ही यत्न करते हैं, परंतु जो लोग अपने दोषों को जनता के सम्मुख कह देते हैं वे शुद्ध बनकर शीघ्र ही बड़े महात्मा बन जाते हैं। इस सूक्त में वरुण आदि शब्दों द्वारा परमात्मा का वर्णन हुआ है। मश्वामी आदि शब्दों से पापियों को पाप से छुड़ाने वाला महोपदेशक का वर्णन है और इमम आदि शब्दों से पापी मनुष्यों का भी वर्णन हुआ है। धर्मोपदेशक पापियों को पाप से बचाने का उपदेश परमेश्वर भक्ति का मार्ग बताकर कह रहा है। यह बात इस सूक्त के शब्द से स्पष्ट होती है, अर्थात धर्मोपदेशक इसी मार्ग से स्वयं पाप से बचें और दूसरों को पाप से बचावें। पापी मनुष्य सहस्त्रों प्रकार के पाप करता है, परंतु इस सूक्त में कुछ मुख्य पापों का ही उल्लेख किया गया है, वह भी यहाँ देखने योग्य है। प्रथम विश्वम दुगधम, सब द्रोह अर्थात सब प्रकार का धोखा देना, काया वाचा मन से विश्वासघात करना बड़ा पाप है। इसमें बहुत से पाप आ जाते हैं। द्वितीय यदु वक्था नृतम जिह्वया व्रजनिम बहु, जिह्वा से असत्य तथा पाप भाव से युक्त वचन बोलना भी बड़ा पाप कर्म है। द्रोह करना और असत्य बोलना, इन दोनों ने प्रायः सब पाप समा जाते हैं। इन पापी मनुष्यों का सुधार पूर्वोक्त रीति से ही होना संभव है। धर्मोपदेशक तथा साधारण जन यदि इस सूक्त का विचार करेंगे तो उनको परम मोचन के विषय में बहुत ही योग्य बोध मिल सकता है। यह पाप मोचन प्रकरण समाप्त होता है। अथर्ववेद सुख प्रसूति सूक्त। ऋषि अथर्वा देवता पूषा दया नाना देवता। हे सबका पोषण करने वाले भगवान जगदीश, तेरे लिए हम अपना अर्पण करते हैं। इस प्रसूति के समय सब जगत का निर्माता तू ही हमारा सहायक बन। यह स्त्री भी दक्षता से रहे और इस समय अपने अंगों को ढीला करे। आकाश और भूमि की चारों दिशाओं में रहने वाले सूर्य आदि संपूर्ण देवों ने इसे गर्भ को बनाया है और वे ही इस समय अपनी सहायता से इसको सुखपूर्वक गर्भस्थान से बाहर लावे। स्त्री अब अपने अंग खुले करे, सहाय करने वाली धाई योनि को खोले। हे स्त्री, तू ही मन से अंदर से प्रेरणा कर और सुख से बालक को उत्पन्न कर। यह गर्भ मांस, चर्बी या मज्जा में चिपका नहीं होता है, वह पानी में पत्थरों पर बनने वाले नरम सेवार के समान
अति कोमल थैली में लिपटा हुआ होता है। वह सब थैली की थैली एकदम बाहर आवे और वह नाल के साथ जेली कुत्तों को खाने के लिए दी जावे। योनि, गर्भस्थान और पिछली नाड़ियों को ढीला किया जावे। प्रसूति होते ही माता से बच्चा अलग किया जावे और बच्चे से जेली नाल समेत अलग की जावे। नाल समेत सब जेली पूर्णता से बाहर निकल आवे और जिस प्रकार मन वेग से विषयों में गिरता है, जैसे वायु और पक्षी वेग से आकाश में चलते हैं, उसी प्रकार 10वें महीने में गर्भ जेरी के साथ गर्भास्थान से बाहर आवे और जेरी आदि सब नीचे गिर जावे, अर्थात माता के गर्भास्थान में उसका कुछ भाग अवशिष्ट ना रहे। प्रसूति प्रकरण। इस सूक्त से नया प्रकरण प्रारंभ हुआ है। यह प्रकरण विशेषतः स्त्रियों के लिए और सामान्यतः सबके लिए विशेष लाभकारी है। स्त्रियों को प्रसूति के जितने कष्ट सहने पड़ते हैं, उनका दुख स्त्रियां ही जानती हैं। प्रसूति के समय न्यून कष्ट होना प्रयत्न से साध्य है। गर्भधारणा से लेकर प्रसूति के समय तक अथवा गर्भधारणा से भी पूर्व समय में भी जो नियम पालन करने वाले होते हैं, उनका योग्य रीति से पालन करने से प्रसूति के कष्ट बहुत से दूर होना संभव है। इस विषय में आगे बहुत उपदेश आने वाला है। यहाँ इस सूक्त में जितना विषय आया है, उसको अब यहाँ देखिए। ईश भक्ति, परमेश्वर की भक्ति ही मनुष्य को दुखों से पार कर सकती है। गृहस्थी स्त्री पुरुष यदि परमेश्वर के उत्तम भक्त होंगे तो उस परिवार की स्त्रियों को प्रसूति के कष्ट ना होंगे। यह बताने के लिए इस सूक्त के प्रथम मंत्र के पूर्वार्ध में ही सबसे पहले ईश्वर की मानस पूजा का वर्णन किया गया है। वषट शब्द स्वाहा अर्थ में अर्थात आत्मसमर्पण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हे पूषण, ते वषट, हे ईश्वर, तेरे लिए हम अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। तू ही श्रेष्ठ सज्जनों का मान करने वाला अर्थात हित करता है। तू ही सब जगत का रचयिता और निर्माता है और तू ही सब सुखों का दाता है। इसीलिए हम तेरे आश्रय में रहते हैं और तेरे लिए ही पूर्णतया समर्पित होते हैं। यहाँ पूर्व सूक्त में वर्णन किए ईश्वर के गुण अनुसंधान से देखने योग्य हैं। सब सूर्य आदि देवताओं को शक्ति देने वाला एक ईश्वर है और उसका शासन ही सर्वोपरि है। इत्यादि भाव जो पूर्व सूक्त में कहे हैं, यहाँ देखिए। सबसे समर्थ प्रभु ईश्वर मेरा सहायकारी है और मैं उसकी गोद में हूँ। इत्यादि भक्ति के भाव जिसके हृदय में अकृत्रिम प्रेम के साथ रहते हैं, वह मनुष्य विशेष शक्ति से और आरोग्य से युक्त होता है और प्रायः ऐसा मनुष्य सदा आनंद में रहता है। काम विकार का संयम करने के लिए परमेश्वर भक्ति ही एक दिव्य औषधि है। काम विकार का नियमन हुआ तो स्त्रियों के प्रसूति के दुख 100 में 90 कम होंगे, क्योंकि काम की अति होने से ही स्त्रियां अशक्त बनती हैं और अशक्तता के कारण प्रसूति के कष्ट अधिक होते हैं तथा प्रसूति के पश्चात के क्षय आदि रोग भी कष्ट देते हैं। इसीलिए काम भोग का नियमन परमेश्वर भक्ति से करने का उपदेश हर एक स्त्री पुरुष को यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। देवों का गर्भ में विकास, सूर्य आदि देवताएं अपना अपना अंश गर्भ में रखती हैं। सब देवताओं का अंश अवतार गर्भ में होने के पश्चात आत्मा उसमें आता है। इत्यादि विषय वेद में स्थान स्थान पर आया है। इस विषय में स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित ब्रह्मचर्य पुस्तक में देवों का अंश अवतार शीर्षक विस्तृत लेख अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ विविध वेद मंत्रों द्वारा यह विषय स्पष्ट कर दिया गया है। तात्पर्य, गर्भ में अंश रूप से अनेक देवताएं रहती हैं और उनका संबंध बाहरी देवताओं के साथ है। भूमि और आकाश की चारों दिशाओं में रहने वाली सब देवताएं अपने गर्भ में अंश रूप से आ गई हैं।
मानो उनका सम्मेलन ही गर्भ में हुआ है और उनका अधिष्ठाता आत्मा भी उसी गर्भ में है। यह दृढ़ विश्वास गर्भ धारण करने वाली माता का होना चाहिए, अर्थात जो गर्भ अपने अंदर है वह अपने केवल कामोपभोग का ही फल नहीं है, परंतु उसमें और विशेष महत्वपूर्ण आत्मशक्ति का और दैवी शक्ति का संबंध है। ऐसा भाव गर्भवती स्त्री में स्थिर रहने से गर्भवती का स्वास्थ्य तथा गर्भ का पोषण भी उत्तम होता है। गर्भाधान के समय में भी देवताओं का आह्वान किया जाता है। उस समय के एक मंत्र इस दृष्टि से पाठक देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि गर्भाधान काम विकार के पोषक के लिए नहीं परंतु उच्च शक्तियों की धारणा के लिए ही है। अस्तु गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ के विषय में इतना उच्च भव मन में धारण करे और समझे कि जिन देवताओं के अंश गर्भ में इकट्ठे हुए हैं वेदी देवताएं गर्भ का पोषण और सुख प्रसूति में अवश्य सहायता देंगी, अर्थात इस प्रकार देवताओं की सहायता और परमात्मा का आधार मुझे है, इसीलिए मुझे कोई कष्ट नहीं होंगे। पाठक इस दृष्टि से इस सूक्त का द्वितीय मंत्र पढ़ें। गर्भवती स्त्री पूर्वोक्त भाव गर्भवती अपने अंदर दृढ़ता से धारण करे। अब गर्भवती स्त्री अथवा गृहस्थाश्रम में रहने वाली स्त्री निम्न बातों का विचार करे। पहली, नारी जो धर्म नीति से चलती है अर्थात धर्म नियमों से अपना आचरण करती है तथा पुरुष के साथ रहती है वह नारा कहलाती है, अर्थात विशेष गृहस्था धर्मा के नियमों का पालन करने का भाव इस शब्द से सूचित होता है। दूसरा, व्रत प्लस प्रजाता अर्थात सत्य नियमानुकूल प्रजनन कर्म से युक्त अर्थात गर्भ धारण गर्भ पोषण और प्रसूति आदि सब कर्म जिसके सत्य धर्म नियमों के अनुकूल होते हैं। ऋतुगामी होना, गर्भ धारण के पश्चात 3 वर्ष के नपरांत अथवा बालक दुग्ध पीना छोड़ दे, तत्पश्चात ऋतुगामी होना इत्यादि सब नियमों का पालन करने वाली स्त्री सुख से प्रसूत होती है। तीसरी, सुषा सुषणा जिस स्त्री को प्रसूति के कष्ट नहीं होते अर्थात जो सुख से प्रसूत होती है। स्त्रियों को योग्य नियमों के पालन द्वारा यह गुण अपने में लाना चाहिए। चौथा, विष्कला वीर स्त्री अर्थात धैर्यवती स्त्री। स्त्रियों को अपने अंदर धैर्य बढ़ाना आवश्यक है। थोड़े से कष्ट होने लगे तो घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से उनको सहना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को इन शब्दों द्वारा प्राप्त होने वाला बोध अपने अंदर धारण करना उचित है, क्योंकि सुख प्रसूति के लिए इन गुणों की आवश्यकता है। गर्भ, इस सूक्त में गर्भ का नाम 10 मास से आया है। इसका अर्थ 10 मास की आयु वाला ऐसा है। यह शब्द परिपूर्ण गर्भ का समय बता रहा है। 10वें महीने में प्रसूति का ठीक समय है। 10वें महीने से पूर्व जो प्रसूति होती है वह गर्भ की अपक्व अवस्था में होने के कारण माता के कष्ट बढ़ाती है। योग्य समय के पूर्व होने वाले गर्भपात और गर्भस्राव ये सब माता के कष्ट को बढ़ाने वाले हैं और ये सब दुख गृहस्थाश्रमी स्त्री पुरुषों के नियम रहित बर्ताव से ही होते हैं। जो गृहस्थाश्रमी स्त्री पुरुष योग्य नियमों का पालन करते हैं उनकी स्त्रियों को सुख से प्रसूति होती है। सुख प्रसूति के लिए आदेश, प्रथम स्त्री परमेश्वर की भक्ति करे, दूसरी अपने गर्भ में देवताओं का अंशावतार हुआ है ऐसा भाव मन में धारण करे, तीसरी दक्षता से अपना व्यवहार करे, चौथी प्रसूति के समय अपने अंगों को ढीला करे, पांचवी सुख प्रसूति चाहने वाली स्त्री अपने अंगों को ढीला अथवा खुला करे अर्थात सख्त ना बनावे, छठी सुख प्रसूति चाहने वाली स्त्री मन की इच्छा शक्ति से भी अंदर से प्रेरणा करे तथा मन से प्रसूति के अंगों को प्रेरित करे। यह प्रेरणा स्वयं उस स्त्री को ही अंदर से करनी चाहिए। धाई की सहायता, पहली प्रसूति के समय धाई की सहायता आवश्यक होती है।
वह धाई भी प्रसूत होने वाली स्त्री को उक्त सूचनाएं देता रहे और धीरज देती रहे। परमेश्वर तेरा सहायक है और सब देव ही तुम्हारे गर्भ में हैं, अतः उनकी भी सहायता तुम्हें है इत्यादि वाक्यों से उसका धीरज बढ़ावे। दूसरी, आवश्यकता होने पर योनि स्थान उचित रीति से खुला करे। तीसरी, जेरी के अंदर गर्भ होता है, गर्भ के साथ जेरी नाल आदि सब बाहर आ जाए और उसका कोई पदार्थ माता के गर्भाशय में ना रह जाए, इस विषय में धाई दक्षता से अपना कार्य करे। वह पदार्थ अंदर रहने से बहुत ही दुख होना संभव है। चौथा, प्रसूति के समय गर्भ मार्ग, योनि और पिछले अवयव खुले रखने चाहिए। उनको यथा योग्य रीति से खुले करे ताकि प्रसूति सुख से होवे। पांचवी, प्रसूति होते ही माता के पास से पुत्र को अलग करके उस पर का जेरी का वेष्टन हटाकर जो आवश्यक कार्य करना हो वह सब योग्य रीति से करे। सूचना, यह विषय शरीर का शास्त्र है, केवल पांडित्य का नहीं है। इस सूक्त का शब्दों का अर्थ भी शरीर शास्त्र के प्रसूति वैद्य या डॉक्टर हैं, जिन्होंने सुख प्रसूति शास्त्र का विचार किया है तथा जिन स्त्रियों को इस शास्त्र के ज्ञान के साथ अच्छा अनुभव भी है, उनको इस सूक्त का अधिक विचार करना चाहिए। वे ही इस सूक्त के स्थिंस्ता, विजिहताम, वेओर्णुतु आदि शब्दों को ठीक प्रकार समझते हैं और वे ही इस सूक्त की ठीक व्याख्या कर सकते हैं। आशा है कि प्रसूति शास्त्र के अभ्यासी इसका अभ्यास करेंगे और अधिक निर्दोष व्याख्या कर सकेंगे। अथर्ववेद श्वासा आदि रोग निवारण सूक्त। ऋषि ही भृगवंगीरा देवता यक्ष्मनाशनम। वायु और मेघ से प्रकट होकर मेघों के आवरण से प्रथम बाहर निकला हुआ तेजस्वी सूर्य वृष्टि और मेघ गर्जना के साथ आ रहा है। वह अपनी गति से दोषों अथवा रंगों को दूर करता हुआ हमारे शरीरों को भी निरोगता बढ़ाता है और हमें सुख देता है। वह सूर्य का ही एक ही तेज तीन प्रकार से कार्य करता है। वह शरीर के प्रत्येक अंग में अपने तेज के अंश से रहता है। उसका महत्व जानकर हम हवन द्वारा उसका सत्कार करते हैं। जो मनुष्य के हर एक जोड़ में रहता है, उसके प्रत्येक चिन्ह का भी हवन द्वारा हम सत्कार करते हैं। उसकी सहायता से सिर दर्द हटाओ, खांसी हटाओ, जोड़ के अंदर की पीड़ा हटाओ। जो रोग मेघों की वृष्टि से अर्थात कफ से, वायु के प्रकोप से अर्थात वात से और गर्मी के कारण अर्थात पित्त से होते हैं, उनको भी हटाओ। इसके लिए वनस्पतियों और पर्वतों का सेवन करें। इससे मेरे उत्तम अंग, साधारण अंग तथा मेरे चारों अंग अर्थात मेरा सब शरीर निरोग होवे। यह भावार्थ मंत्रों के अर्थों के अनुसंधान से पाठक करेंगे, पढ़ेंगे तो उनके ध्यान में सूक्त का तात्पर्य आ जाएगा। क्योंकि यह सूक्त सरल और सुगम ही है, तथापि पाठकों के विशेष बोध के लिए यहाँ विशेष बातों का स्पष्टीकरण किया जाता है। यह तक्मनाशन गण का सूक्त है, अर्थात रोगादि नाशक भाव इसमें है। महत्वपूर्ण रूपक सबसे पहले प्रथम मंत्र में वर्णित महत्वपूर्ण रूपक विचार करने योग्य है। पूर्व सूक्त में जरायुजः दशमास्यः पुत्रः, जेरी से वेष्टित उत्पन्न होने वाले 10 मास तक गर्भ में रहने वाले पुत्र का वर्णन है। उसके साथ इस सूक्त का संबंध बताने के लिए इस सूक्त के प्रारंभ में ही जरायुजः प्रथमः ये शब्द आ गए हैं। यहाँ सुपुत्र का वर्णन बड़े महत्वपूर्ण रूपक से किया है। इस रूपक में सूर्य ही पुत्र हैं। सूर्य के पुत्र होने का वर्णन वेद में अनेक स्थान में आ गया है। यहाँ का यह वर्णन समझ में आने के लिए कुछ निसर्ग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बरसात के दिनों में जब कई दिन आकाश मेघों से आच्छादित होता है और सूर्य दर्शन नहीं होता, वृष्टि होती है, वायु चलता है, बिजली चलती है तथा
कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़ी वायु चलने से बीच का आकाश मेघ रहित हो जाता है और स्वच्छ सूर्य मंडल दिखाई देता है। मानो यही पुत्र दर्शन है। पुत्र जन्म के समय में भी प्रसूति होते ही गर्भ के ऊपर जेरी आदि का वेष्टन होता है और जल आदि प्रवाह प्रसूति के समय होते हैं। यह सब मानो सूर्य पर वेष्टित मेघ और उनकी वृष्टि है। इस प्रकार इस उपमा में साम्य देख सकते हैं। बहुत दिनों तक मेघाच्छादित आकाश के पश्चात जब सूर्य दर्शन होता है, हवा साफ हो जाती है, तब मनुष्यों को अत्यंत अनुभव होता है, आनंद होता है। मनुष्य प्रसन्न चित्त से उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार जब गर्भिणी स्त्री को पुत्र प्रसव होता है, उस पर की जेरी अलग की जाती है, उसको स्वच्छ किया जाता है, तब उसका मुख रूपी सूर्य देखकर जो आनंद माता के हृदय में चमक उठता है, उसका वर्णन क्या कभी शब्दों से होना संभव है। माता का आनंद इन्हीं शब्दों से व्यक्त हो सकता है कि यह पुत्र घर का सूर्य है, यह माता के हृदय की ज्योति है, यही माता की आंखों का प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य अंधेरा हटाता है, उसी प्रकार पुत्र घर को, कुल को और जाति को उज्जवल बनाता है। इस प्रकार बालक के मुख की रोशनी का वर्णन माता अपने शब्द रहित भावों से ही कर सकती है। पाठक अपने काव्यमय आंख खोलकर ही इसको पढ़कर समझने का यत्न करें। परंतु यहाँ नूतनोत्पन्न बालक का वर्णन नहीं करना नहीं है, किंतु जीवनदाता सूर्य का ही वर्णन अर्थात सूर्य के जीवन पोषक रश्मि रसायन का वर्णन करना है। वह करने का प्रस्ताव इस प्रकार इस सूक्त के प्रारंभ से किया गया है और इस प्रस्ताव से पूर्व सूक्त के साथ इस सूक्त का संबंध जोड़ दिया गया है। प्रायः प्रकृति के समय तथा पश्चात स्त्रियों में अशक्तता आ जाती है और नाना रोगों की संभावना उत्पन्न होती है। इसीलिए इस कष्ट को दूर करना सुगमता से किस रीति से साध्य होता है, यही बताना सूक्त का मुख्यतया विषय है। मानो इस मिश से आरोग्य का विषय इस सूक्त में प्रदर्शित किया गया है। आरोग्य का दाता सूर्य ही आरोग्य का दाता है। यह बात इस सूक्त के प्रथम मंत्र के उत्तरार्ध में स्पष्ट कही गई है। वह सूर्य हमारे शरीरों को आरोग्य देते हैं। सीधा जाने वाला दोषों को नाश करने के इस मंत्र भाग का स्पष्ट आशय यह है कि वह सूर्य दोषों को दूर करता है और आरोग्य बढ़ाता है। यदि यह सत्य है तो यह भी ठीक सत्य है कि सूर्य प्रकाश जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ ठीक आरोग्य रहना संभव ही नहीं है। इस आरोग्य के वैदिक नियम को ध्यान में रखकर आप अपने घरों का और प्रसूति के कमरे का विचार कीजिए। आरोग्य दाता सूर्य प्रकाश हमारे कमरों में कितना आता है। प्रसूति के स्थान में भी विपुल प्रकाश आना चाहिए, तभी माता और नूतन बालक का उत्तम स्वास्थ्य रह सकता है। घरों के कमरों में विपुल प्रकाश आता रहेगा तो घर वालों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस प्रकार वेद कहता है कि सूर्य प्रकाश सबके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पाठक अपने अपने व्यवहार में इस ज्ञान का उपयोग करें। प्रथम मंत्र का अंतिम कथन है कि एक ही शक्ति 3 प्रकार से प्रकाशित हो रही है। यह बात कई स्थानों में सत्य है। सूर्य का ही तेज धूलोक में सूर्य प्रकाश से, अंतरिक्ष में विद्युत रूप से और भूलोक में अग्नि के रूप से प्रकाशित हो रहा है। यही बात शरीर में देखिए, मस्तिष्क में मज्जा रूप में, हृदय में पाचन शक्ति के रूप में और सब शरीर में उष्णता के रूप में सूर्य का तेज प्रकाशता है और विविध कार्य करता है। आरोग्य का विचार करने के समय इस बात का अवश्य विचार करना चाहिए। सूर्य प्रकाश से इन तीनों शारीरिक स्थानों में योग्य परिणाम होकर शरीर का आरोग्य होता है, बुद्धि का तेज बल बढ़ता है और सुख की वृद्धि होती है। यह संक्षेप से सूर्य का हमारे आरोग्य से संबंध पाठक विचार करें और अधिक ज्ञान प्राप्त करें।
इस रीति से प्रथम मंत्र में आरोग्य का मूल मंत्र बताया है और उपमा में यह भी कहा है कि जिस प्रकार घर में बालक रूपी सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार विश्व में दिवस पुत्र सूर्य का उदय होता है। घर छोटा विश्व है तथा विश्व ही बड़ा घर है, इसीलिए इस घर के सूर्य का और विश्व के सूर्य का संबंध देखना चाहिए। आरोग्य के लिए तो इस घर के सूर्य का विश्व के साथ संबंध करना चाहिए, अर्थात जहाँ तक हो सके वहाँ तक बालक को घर में बंद ना रखते हुए विश्व सूर्य के खुले प्रकाश में शनह शनह लाने का यत्न करना चाहिए, जिससे घर का सूर्य भी निरोग और बलवान बन सके। सूर्य किरणों से चिकित्सा आगे द्वितीय मंत्र में कहा गया है कि अंगे अंगे शौचिषा शिश्रायाणाम, अर्थात शरीर के प्रत्येक अंग में तेज के अंश से यह सूर्य रहता है, उनको नमन करना चाहिए, अर्थात उनका आदर करना चाहिए। सूर्य के तेज से अपने तेज को बढ़ाना चाहिए। जो लोग घर के अंधेरे कमरे में अपने आप को बंद रखते हैं वे निस्तेज रहते हैं, परंतु जो खुली हवा में घूमते हुए सूर्य प्रकाश से अपना तेज बढ़ाते हैं वे तेजस्वी हो जाते हैं। शरीर के प्रत्येक जोड़ में यह अंश रहता है। इस सूर्य के अंश ने इस स्थान पर अपना अधिकार जमाया है। हर एक अवयव में इसके चिन्हों को पहचानना चाहिए और मिले जुले चिन्हों को भी पहचानना चाहिए। जैसा आँख में तेज रूप से सूर्य का निवास है, अन्य स्थानों में अन्य अंशों से है, यह सब जानना चाहिए। और जिस स्थान में अनारोग्य या बीमारी हुई हो, उस स्थान का आरोग्य सूर्य प्रकाशक उचित रीति से प्रयोग करके प्राप्त करना चाहिए। सवेरे के मंद सूर्य के प्रकाश में खुली आंख से सूर्य बिंब देखते रहने से प्रायः नेत्र रोग दूर हो जाते हैं। विशेष नेत्र रोग के लिए विशेष युक्ति से सूर्य किरण का प्रयोग करना चाहिए। विशेष अंग के लिए भी विशेष युक्ति से ही सूर्य किरण का प्रयोग करना चाहिए। साधारण आरोग्य के लिए वह विशेष अवयव सूर्य किरणों में तपाने से भी बहुत सा कार्य हो जाता है। इस युक्ति से केवल सूर्य किरण चिकित्सा से बहुत से रोग दूर करना असंभव नहीं है, अर्थात संभव है। यदि सहन हो सके तो इतने उष्ण सूर्य प्रकाश में नंगा शरीर कुछ देर तक तपाया जाए तो भी सर्वसाधारण शरीर की निरोगता बढ़ती है। शीतकाल में यह करना उत्तम है, परंतु गर्मी के दिनों और उष्ण देशों में विचार से और युक्तियों से ही इसका प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो आरोग्य के स्थान पर अनारोग्य भी होगा। इसीलिए यह सब अन्याय युक्ति से ही बढ़ाना चाहिए। तृतीय मंत्र में सिर दर्द, खांसी, संधि स्थान के रोग उक्त प्रकार हटाने की सूचना दी है। वात, पित्त, कफ के प्रकोप के कारण उत्पन्न हुए ये तथा अन्य रोग भी उसी युक्ति से दूर करने की सूचना तृतीय मंत्र में है। तथा पर्वतों पर रहकर उचित वनौषधियों का सेवन करना भी उपदेश इसी मंत्र में है। वनौषधियों का सेवन दो प्रकार से होता है, एक वृक्षादिकों के नीचे रहना और दूसरा योग्य औषधियों के रसादि का उपयोग करना। पर्वतों के उच्च शिखरों पर निवास और वृक्षों के नीचे बैठना उठना बड़ा आरोग्यदायक है। यह बातें हमने कई रोगियों पर युक्ति से आजमाई है और हमारे अनुभव से बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। पाठक भी इससे लाभ उठावें। चतुर्थ मंत्र में सिर आदि उत्तमांग तथा पांव आदि अधरांग तात्पर्य सब शरीर का स्वास्थ्य पूर्वोक्त रीति से प्राप्त करने की सूचना प्रार्थना मंत्र द्वारा दी गई है। सर्वसाधारण उपाय इस सूक्त से सर्वसाधारण के लिए भी बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात यह है कि जो नंगे शरीर सूर्य के किरणों में घूमते हैं, अर्थात अपने शरीर को सूर्य किरणों से तपाते हैं, उनको चर्म रोग, खांसी, दमा तथा क्षय आदि रोग होते ही नहीं। ये सब रोग उनको होते हैं कि जो नंगे शरीर पर सूर्य किरण नहीं लेते, अर्थात
सदा वस्त्रों से वेष्टित होकर तंग मकानों में बैठते हैं। जो इससे बोध लेंगे वे इस सुक्त से बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वेद में इसीलिए घर का नाम ही शय आता है। यदि पाठक अपने घर को शय का कारण समझेंगे तो वे उससे बाहर अधिक देर तक रहेंगे और सूर्य किरण से मिलने वाला आरोग्य प्राप्त कर सकेंगे। अथर्ववेद अंतर्यामी ईश्वर को नमन। ऋषि भृगवंगीरः देवता विद्युत। हे देवी ईश्वरी, तू बिजली आदि में अपना तेज प्रकट करती है, मेघों में गर्जना कराती है और अपनी शक्ति से ओले भी बरसाती है। इन सब बातों से तू हमारे सब दुखों को दूर करती है, इसीलिए तुझे हम सब प्रणाम करते हैं। हे उच्चता से ना गिराने वाली देवी ईश्वरी, तू तपोमय जीवन को हमारे अंदर इकट्ठा करती है, अर्थात हमारे में तपह शक्ति बढ़ाती है। इस तप से हमें तथा हमारी संतानों को सुखी कर तेरे लिए प्रणाम करते हैं। हे उच्चता से ना गिराने वाली देवी ईश्वरी, हम जानते हैं कि तेरा स्थान हृदय रूपी श्रेष्ठ गुफा में है। वहाँ के समुद्र के अंदर तू भव्य आधार रूपा होकर रहती है, इसीलिए तेरा तेज और तेरे दुष्ट विद्या तक शास्त्रास्त्र अथ तू तेरी शक्ति के सन्मुख हम सिर झुकाते हैं। हे देवी ईश्वरी, शत्रु को दूर करने के लिए शस्त्रास्त्र बनाने वाले सब विजयच्छू लोग सदा तेरी भक्ति करते हैं। इस कारण युद्धों में प्रशंसित होने वाली तू हमें सुख दे। हम सब तुझे प्रणाम करते हैं। सुक्त की देवता। इस सुक्त की देवता विद्युत है। यद्यपि विद्युत का अर्थ बिजली है और इस सुक्त का प्रारंभ मेघ स्थानीय विद्युत के वर्णन से ही हुआ है, तथापि विद्युत का वर्णन करना मुख्य उद्देश्य इस सुक्त में नहीं है। जिस प्रकार अन्य नए सूक्तों में अग्नि आदि देवताओं के मिश से परमात्मा का वर्णन होता है, उसी प्रकार विद्युत रूप स्त्री देवता के मिश से ईश्वर का जगन माता आदि माता देवी के रूप में परमात्मा का ही वर्णन यहाँ हुआ है। इस बात को स्पष्ट व्यक्त करने वाले इस सूक्त के निम्न मंत्र भाग यहाँ देखने योग्य हैं। पहला, प्रवतः नापात। प्रवत शब्द का अर्थ उच्च स्थान है। उच्च अवस्था, उच्चता आदि भाव इस शब्द से प्रकट होते हैं। उच्चता से ना गिराने वाले यह प्रवतो नापात का भावार्थ है। परमात्मा ही मनुष्य मात्र को उच्च अवस्था में रखने वाला और वहां से ना गिराने वाला है। दूसरा, ते परमम धाम गुहा। तेरा परम धाम हृदय की गुफा में है। हृदय में आत्मा का निवास है, वही उसका परम पवित्र निवास स्थान है। यह उपनिषद आदि में अनेक बार आ गया है। तीसरा, समुद्रे अंतः नाभिः निहितासि। उसी समुद्र में मध्य भाग तू है। हृदय गुफा में मानस सरोवर है, समुद्र है, विचारों का अथवा भावनाओं का महासागर है। उसकी नाभि, उसका आधार स्थान वही आत्मा है, क्योंकि इस समुद्र की सब लहरें उसकी ही प्रेरणा से अथवा शक्ति से उठती हैं और उसी की भक्ति से इस समुद्र में शांति स्थापित होती है। चौथी, याम त्वा देवा असृजंत विश्वे। जिस तुझको सब देव प्रकट करते हैं, आत्मा का देवों द्वारा प्रकाशित होना वेद में अनंत स्थान में स्पष्ट हुआ है। शरीर में नेत्र आदि सब इंद्रियों द्वारा आत्मा का प्रकाश हो रहा है। यदि नेत्र आदि इंद्रियां ना हो तो आत्मा का अस्तित्व भी ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार सब इंद्र आदि देव शरीर में आत्मा को प्रकट करते हैं। विश्व में सूर्य चंद्र आदि देव परमात्मा की महिमा प्रकट कर रही हैं। मनुष्य समाज में सब विद्वान परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार सर्वत्र देवों द्वारा आत्मा प्रकाशित होता है। पांचवा, विद्यते गणना। युद्ध के समय उसकी भक्ति की जाती है। मनुष्य संकट में पड़ने पर उसकी सहायता के लिए प्रार्थना करता है। थोड़े सज्जनों को छोड़ दिया जाए तो प्रायः साधारण मनुष्य संकट समय में ही ईश्वर की भक्ति करने लगता है। मनुष्यों पर संकट न आ जाए तो वह ईश्वर की परवाह भी नहीं करेगा।
युद्ध में सच्ची भक्ति होती है। मुख्य युद्ध जीवन युद्ध है। मनुष्य युद्ध करके ही जीवित रहता है। विरोधी शक्ति से सामना करना युद्ध है। इन सब मंत्र भागों का वर्णन देखने से पता लगता है कि इस सूक्त को परमात्मा की तेजस शक्ति का ही मुख्यतया वर्णन करना है, और यह वर्णन स्त्री रूप देवी के वर्णन द्वारा यहाँ किया गया है। जिस प्रकार मनुष्य का नेत्र देखता है परंतु अपनी शक्ति से वह देख नहीं सकता, किंतु हृदय स्थानीय आत्मा की शक्ति से ही देख सकता है, इसी प्रकार अन्य इंद्रियां आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर ही अपना कार्य करती हैं। जैसी यह बात शरीर में है, उसी प्रकार जगत की सूर्य आदि देवताएं तेज फैलाना आदि कार्य अपनी शक्ति से नहीं कर सकती। विश्वव्यापी परमात्मा की शक्ति लेकर ही सूर्य प्रकाशता, विद्युत चमकती और वायु बहता है। इसीलिए सूर्य प्रकाश से, विद्युत की चमकाहट से अथवा वायु के वेग से न केवल इन देवताओं की शक्तियां प्रकट हो रही हैं, परंतु परमात्मा की ही विविध शक्तियां प्रकट हो रही हैं। यह भाव ध्यान में रखकर यदि पाठक इस सूक्त का विचार करेंगे तो उनको इस सूक्त में विद्युत की चमकाहट से परमात्मा का तेज फैल रहा है, यही भाव विदित होगा। इसी रीति से इस सूक्त का विचार करना चाहिए। प्रथम मंत्र में विद्युत की चमकाहट, मेघों की प्रचंड गर्जना, मेघों से बर्फ की वृष्टि अथवा जल की वृष्टि आदि द्वारा परमात्मा का प्रचंड कार्य देखना उचित ही है। इसी से परमात्मा प्राणी मात्र के दुख हरण करता है। वृष्टि से अन्न और जल प्राप्त होने के कारण प्राणियों के अंत कलेश दूर हो जाते हैं, यही परमात्मा की कृपा है। तप का महत्व द्वितीय मंत्र में तप का महत्व वर्णन किया है। तप अपने हर एक शक्ति से किया जाता है। वाणी का तप, मन का तप, शरीर का तप, ब्रह्मचर्य का तप, हर एक इंद्रिय का तप आदि अनेक तप मनुष्य को करनी चाहिए। इन सब तपों का जितना बड़ा समूह होगा उतना उच्च स्थान उस मनुष्य को प्राप्त होगा। अर्थात तप के जीवन पर मनुष्य का महत्व अवलंबित है। जिस कारण तप के प्रभाव से मनुष्य उच्च होता है, उसी कारण तप के प्रभाव से ही मनुष्य नहीं गिरता। इसीलिए इस द्वितीय मंत्र में उच्चता से ना गिरने का हेतु तप का प्रभाव प्रवतः ना पात यह तपः समूहसी कहाँ है। यह पाठक इस परस्पर संबंध देखे और गिरावट से बचने का कारण जाने और अपने आप को गिरावट से बचावे। जो स्वयं अपने आप को गिरावट से बचाता है वह दूसरों को सुखी कर सकता है। परम धाम तृतीय मंत्र में परमेश्वर के परम धाम का पता दिया है। परमेश्वर का परम धाम हर एक के हृदय में है, विशेषतः भक्त के हृदय में ही है। परमेश्वर के भक्त ही उस धाम को जानते हैं और वर्णन करते हैं। कौन दूसरा उसको जान सकता है और वर्णन कर सकता है। यही स्थान जानना और इसका अनुभव लेना मनुष्य का साध्य है। मनुष्य समुद्र के अंदर गिर पड़ रहा है। इस समुद्र की लहरें बड़ी भारी लहरा रही हैं। प्रचंड वायु चल रहा है, धुआंधार मेघ बरस रहे हैं, बिजलियां चमका रही हैं और यह मनुष्य ऐसे प्रक्षुब्ध समुद्र में सहायता के लिए पुकार कर रहा है। उसका ख्याल है कि सहायता बाहर से आने वाली है। यही मनुष्य का भ्रम है, यही अज्ञान है और यही कमजोरी है। यह तृतीय मंत्र स्पष्ट शब्दों से कह रहा है कि उच्च प्रक्षुब्ध समुद्र का केंद्र वही परमात्मा है और वही उनकी सहायता के लिए पुकार रहा है और अपने हृदय में ही उसे ढूंढने का प्रयत्न कर। वही उसका परम धाम है और वहां वह अपने वैभव से प्रकाश कर रहा है। पाठकों, आप यह ध्यान में रखिए कि आप में हर एक के हृदय में वह आत्म ज्योति है। वही सब उन्नति की सहायक शक्ति है। आप उसे पकड़ लीजिए तो आपकी उन्नति निसंदेह हो जाएगी। सब जगत अंदर से बढ़ रहा है, बाहर से नहीं। आपकी उन्नति का भी यही नियम है। युद्ध में सहायता, युद्ध के समय शत्रु का
हमला होने के प्रसंग में, डर के समय में इस परमात्मा की सहायता सब चाहते हैं। मरण दुख आदि के कारण मनुष्य परमात्मा की खोज करते हैं। इसीलिए बड़े सत्पुरुष दुख को स्वीकारते हैं और अन्यों को सुख देते हैं। यही दुख का महत्व है। चतुर्थ मंत्र में कहा है कि सब देव उसको प्रकट करते हैं। इसी का स्पष्टीकरण इससे पूर्व किया जा चुका है। युद्ध में उसकी प्रशंसा या स्तुति प्रार्थना होती है। इसका भी कारण स्पष्टता पूर्वक हमने देखा है। यह सब इसलिए करते हैं कि शत्रु को दूर भगाने के लिए प्रबल शक्ति प्राप्त हो। जो परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं, या तो उनके सन्मुख कोई शत्रु नहीं ठहर सकता, अथवा जो उनकी शत्रुता करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थात परमेश्वर भक्ति ही एक बड़ी भारी शक्ति है जो संपूर्ण शत्रुओं का नाश कर सकती है। नमन इस 4 मंत्र के सूक्त में परमेश्वर को 7 बार नमन किया है। अर्थात यहाँ का अनेक बार का नमन सिद्ध कर रहा है कि परमेश्वर की सार्वभौम सत्ता के सामने सिर झुकाना, उसको सर्वत्र उपस्थित समझना, उसी को सर्वोतोपरि समझना मनुष्य की उन्नति के लिए अत्यावश्यक है। उसको छोड़कर किसी दूसरे को नमन न करने के संबंध में तुभ्यम एव नमस्तुते मंत्र, यह मंत्र भाग देखने योग्य है। मैं तुझे ही नमन करता हूँ, तेरे से भिन्न किसी अन्य की उपासना मैं नहीं करता। हे ईश्वर, तेरे सामने ही मैं सिर झुकाता हूँ। मुझे अनुग्रहित कर और कृतार्थ कर। इस सूक्त में सर्वोत्कृष्ट उपासना कही है। पाठक इसका उपयोग उपासना के समय कर सकते हैं। अथर्ववेद कुलवधु सूक्त। ऋषि भृगवंगिरा, देवता यमः वृक्ष के फूल और पत्ते निकालकर जैसी माला बनाकर लोग पहनते हैं, उसी प्रकार इस कन्या का सौंदर्य और तेज मैं स्वीकारता हूँ और उससे अपने आप को सजाना चाहता हूँ। जिस प्रकार बड़ी जड़ वाला पर्वत अपने ही आधार पर स्थिर रहता है, उस प्रकार कन्या भी अपने माता पिताओं के घर में निडर होकर देर तक सुरक्षित रहे। हे नियम पालक पति, यह हमारी कन्या तेरी वधू होकर नियम पूर्वक व्यवहार करे। जिस समय वह आपके घर ना रहेगी, उस समय वह पिता माता अथवा भाई के घर रहे, परंतु किसी अन्य के घर जाकर ना रहे। हे पति, यह हमारी कन्या तेरे कुल का पालन करने वाली है। इसको तेरे लिए हम समर्पण करते हैं। जब तक इसका सिर सजाने का समय न आवे, तब तक यह माता पिता के घर में रहे। बंधन रहित दृष्टा और प्राणों को स्वाधीन करने वाले तेरे ज्ञान के साथ इस कन्या के भाग्य का संबंध मैं करता हूँ। जिस प्रकार स्त्रियां अपने जेवर संदूक में बंद रखती है, उस प्रकार इसका भाग्य सुरक्षित रहे। पहला प्रस्ताव। इस सूक्त में 4 मंत्र हैं। पहले मंत्र में भावी पति का प्रस्ताव रूप भाषण है। पति कन्या के रूप को और तेज को पसंद करता है और उस तेज का स्वीकार करना चाहता है। इस विषय में मंत्र का रूपक अति स्पष्ट है। वृक्ष वनस्पतियों से पत्ते, फूल और मंजरियां लेकर लोग माला बनाते हैं और उस माला को गले में धारण करते हैं। इस प्रकार यह कन्या सुगंधित फूलों वाली वल्ली है। इसके फूल और पत्ते अर्थात मुख कमल और हस्त पल्लव अथवा इसका सौंदर्य और तेज मैं लेता हूँ और उससे मैं सुशोभित होना चाहता हूँ। अर्थात मैं इस कन्या के साथ गृहस्थाश्रम करने की इच्छा करता हूँ। जैसा पर्वत अपने विशाल आधार पर रहता है, उस प्रकार यह कन्या अपने माता पिताओं के सुदृढ़ आधार पर रहे। अर्थात माता पिताओं से सुशिक्षा पाकर वह कन्या सुयोग्य बने और पश्चात मेरे घर आ जावे। यह भाव प्रथम मंत्र का है। इसमें भावी पति का प्रथम प्रस्ताव है। भावी पति कन्या का सौंदर्य और तेज पसंद करता है और उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट करता है। अर्थात भावी पति कन्या की प्रार्थना उसके माता पिता के पास करता है और साथ ही यह भी कहता है कि कन्या कुछ समय तक
माता पिता के ही घर रहे, अर्थात योग्य समय आने तक कन्या माता पिता के घर रहे, तत्पश्चात पति के घर आवे। योग्य समय ही मर्यादा आगे तृतीय मंत्र में कही जाएगी। इस मंत्र के विचार से पता लगता है कि पुरुष अपनी सह धर्मचारिणी को पसंद करता है। पुरुष अपनी रुचि के अनुसार कन्या को चुनता है और अपना मानस कन्या के माताओं पिताओं से निवेदन करता है। कन्या के माता पिता इस प्रस्ताव का विचार करते हैं और भावी पति को योग्य उत्तर देते हैं। इस सूक्त से यह स्पष्ट नहीं होता कि कन्या को भी अपने पति के विषय में पसंदगी नापसंदगी का विचार प्रदर्शित करने का अधिकार है या नहीं। प्रस्ताव होने पर भी कन्या का माता पिता के घर में देर तक पितृषु कन्या ज का अस्ताम बता रहा है कि यह प्रस्ताव कन्या के रजो दर्शन के पूर्व ही अथवा उपवर होने के पूर्व ही होना है। आजकल जिसको मंगनी कहते हैं उसके समान ही यह बात दिखती है। इस सूक्त में कन्या का एक भी भाषण नहीं है, परंतु भावी पति और कन्या के माता पिता या पालकों का ही भाषण है। इससे अनुमान होता है कि कन्या को उतना अधिकार नहीं है कि जितना पति को है। तीसरे मंत्र में कन्या के पालन कहते हैं कि हम तेरे लिए इस कन्या को समर्पण करते हैं। यह मंत्र भाग स्पष्ट बता रहा है कि कन्या इस विषय में परतंत्र है। मंत्र में 2 बार आया है कि कन्या पिता माता अथवा भाई के घर में रहे, अथवा आगे जाकर हम कह सकते हैं कि विवाह होने पर वह पति के घर रहे, परंतु वह कभी स्वतंत्रता से ना रहे। जिस प्रकार वृक्ष का आधार उसकी जड़ें हैं अथवा पर्वत का आधार उसकी अति विस्तृत बुनियाद है, उसी प्रकार कन्या का पहला आधार माता पिता अथवा भाई है और पश्चात का आधार पति ही है। इससे भिन्न किसी अन्य का आधार स्त्री को लेना उचित नहीं है। प्रस्ताव का अनुमोदन प्रथम मंत्र में कथित भावी पति का प्रस्ताव सुनने के पश्चात कन्या के माता पिता विचार करके भावी पति से कहते हैं कि हे नियम से चलने वाले स्वामिन, यह कन्या तेरे साथ नियम पूर्वक व्यवहार करे, तब तक यह माता पिता अथवा भाई के घर में रहे। हे स्वामिन, यह कन्या तेरे कुल का पालन करने वाली है, इसीलिए हम तेरे लिए इसका प्रदान करते हैं। यह तब तक माता पिता के घर रहे जब तक इसके सिर सजाने का समय आ जाए। तू बंधन रहित दृष्टा और प्राण शक्ति से युक्त है, इसीलिए तेरे ज्ञान के साथ इस कन्या के भाग्य का संबंध हम जोड़े देते हैं। जैसे स्त्रियां अपने जेवर संदूकों में रखती हैं, उस प्रकार इसके साथ तेरा भाग्य सुरक्षित रखता हूँ। यह तीनों मंत्र का तात्पर्य है। यह बहुत सी विचार करने योग्य है। पाठक इसका बहुत विचार करे। यहाँ उनकी सुविधा के लिए कुछ विचार किया जाता है। वर की परीक्षा इस सूक्त में पति के गुण धर्म बताए हैं, वे यहाँ प्रथम देखने योग्य हैं। प्रथम यम नियमों का पालन करने वाला, धर्म नियमों के अनुकूल अपना आचरण रखने वाला। दूसरा राजा अपनी धर्म पत्नी का रंजन करने वाला। यहाँ पत्नी के विषय का अर्थ होने से राजन शब्द का अर्थ यह लेने योग्य है। राजा शब्द का अर्थ प्रकृति का रंजन करने वाला। गृहस्थ धर्म में धर्म पत्नी पुरुष की प्रकृति ही है, उस धर्म पत्नी का संतोष बढ़ाने वाला। तीसरी असितः, बंधन रहित अर्थात जिसका मन स्वतंत्रता का चाहने वाला है, गुलामी के भाव जिसके मन में नहीं है। चौथा कश्यपः, देखने वाला, अपनी परिस्थिति को उत्तम रीति से जानने वाला और अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार समझने वाला। 5 गयः, प्राणायाम आदि योग साधन द्वारा जिसने अपने प्राणों का बल बढ़ाया है। 6 ब्रह्मयुक्तः, ज्ञान से युक्त ज्ञानी। ये 6 शब्द इस सूक्त में पति के गुण धर्म बता रही हैं। पति के गुण धर्म नियमों के अनुकूल आचरण करना, धर्म पत्नी को संतुष्ट रखना, स्वाधीनता के लिए यत्न करना, अपनी परिस्थिति को ठीक प्रकार जानना,
योगादि साधन द्वारा अपनी दीर्घ आयु, निरोगता तथा सुदृढ़ता का संपादन करना तथा ज्ञान बढ़ाना, ये गुण पति की योग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ स्त्री को संतुष्ट रखना धर्मानुकूल चलने से जितना हो सकता है उतना ही कहा है, क्योंकि यम, राजन ये दोनों शब्द मंत्र में इकट्ठे प्रयुक्त हुए हैं। अपनी कन्या के लिए वर ढूंढना हो तो उक्त 6 गुणों की कसौटी से ही ढूंढना तथा पसंद करना चाहिए। जिसका आचरण धर्मानुकूल हो, जो धर्म पत्नी के साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव करने वाला हो, जो स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील हो, जो अपनी अवस्था को जानने वाला और तदनुकूल कार्य व्यवहार करने वाला हो, जो बलवान और तदनुकूल कार्य व्यवहार करने वाला हो, जो बलवान तथा निरोग हो और स्वास्थ्य रक्षा कर सकता हो, तथा जो ज्ञानवान और प्रबुद्ध हो, तो उस वर को अपनी कन्या प्रदान करना योग्य है। तथा जो धर्मानुकूल आचरण नहीं करता, जो किसी के साथ प्रेममय आचरण नहीं कर सकता, जो पराधीनता में रहता है, जो अपनी अवस्था के प्रतिकूल आचरण करता है, तथा जो निर्बल और रोगी हो, तथा जो ज्ञानी ना हो, उसको किसी भी अवस्था में अपनी कन्या के लिए वर रूप में पसंद नहीं करना चाहिए। पाठक वर परीक्षा के विषय में इन बातों का ध्यान रखें। अब वधु परीक्षा करने के नियम देखिए। वधु परीक्षा, इस सूक्त में वधु परीक्षा के निम्नलिखित मंत्र भाग हैं। पहला, कन्या अर्थात कन्या ऐसी हो कि जिसको देखने से मन में प्रेम उत्पन्न हो। रूप, तेज, अवयवों की सुंदरता, स्वच्छता, ज्ञान आदि सब बातें जिसने देखने वाले के मन में प्रेम उत्पन्न होता हो, इस शब्द से ज्ञात हो जाती हैं। दूसरा, वधु जो पति के घर जाकर रहना पसंद करती है, जो पति के घर को ही अपना सच्चा घर मानती है। तीसरा, कुलूपा अर्थात कुल का पालन करने वाली, पिता के तथा पति के कुलों के मर्यादाओं का पालन करने वाली, जो अपनी सदाचार से दोनों कुलों का यश बढ़ाती है। चौथा, ते भगम, धर्म पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि जो पति का भाग्य बढ़ावे, जिसने पति को धन्यता अनुभव हो। पांचवा, पितृषु आस्ताम, विवाह के पूर्व अथवा आपातकाल में माता पिता अथवा भाई इनके घर में रहने वाली और विवाह के पश्चात पति के घर रहने वाली, किसी अन्य के घर जाकर रहने की इच्छा न करने वाली कन्या होनी चाहिए। छठी, वृक्षातस्त्रक, वृक्ष से पुष्पमाला की समान कन्या हो। पिता के कुल रूपी वृक्ष को पुष्पमाला रूप कन्या सुगंधित करे। ये 6 मंत्र भाग कन्या की परीक्षा करने के नियम बता रही हैं। पाठक इनका उत्तम विचार करे और इन उपदेशों के अनुकूल कन्या की परीक्षा करे। कन्या के गुण धर्म, कन्या स्वरूप तथा तेजस्विनी हो, पति के घर के प्रेम पूर्वक रहने वाली हो, दोनों कुलों का यश अपने सदाचरण से बढ़ाने वाली हो, पति का भाग्य बढ़ाने वाली, यौवन के पूर्व पिता के घर में तथा यौवन प्राप्त होने पश्चात पति के घर रहने वाली, तथा पुष्पमाला के समान अपने कुल की शोभा बढ़ाने वाली हो। इस प्रकार जो सुलक्षणी कन्या हो उसको ही पसंद करना योग्य है। परंतु जो फीकी, निस्तेज, दुर्मुखी, पति के घर जाने की इच्छा करने वाली, दुराचारिणी, पति के भाग्य को घटाने वाली तथा दोष युक्त हो, वह कन्या विवाह के योग्य नहीं है। मंगनी का समय, इस सूक्त से विवाह के समय का ठीक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसका ज्ञापक कोई प्रमाण यहाँ नहीं है। कन्या सिर सजाने के समय के पूर्व माता के घर देर तक रहे। इस तृतीय मंत्र के कथन से मंगनी का समय ऋतु प्राप्त होने के पूर्व कुछ वर्ष अधिक से अधिक 1-2 वर्ष होना संभव है। तथापि वधु परीक्षा के जो 6 लक्षण ऊपर बताए हैं, वे लक्षण स्पष्टया व्यक्त होने के लिए प्रौढ़ दशा की प्राप्ति की अत्यंत आवश्यकता है। पति के घर जाने की कल्पना जिस अवस्था में कन्या के मन में आती है, वह अवस्था मंगनी की प्रतीत होती है। ये 6 शब्द अच्छी प्रौढ़, प्रबुद्ध, करीब, उपवर कन्या की अवस्था बता रही हैं।
पाठक सब शब्दों का विचार अच्छी प्रकार करेंगे तो उनको कन्या की किस आयु में मंगनी होनी चाहिए इस विषय का निश्चय हो सकता है। भावी पति मंगनी करे और कन्या के माता-पिता पूर्वोक्त लक्षणों का खूब विचार करके भावी पति के प्रस्ताव का स्वीकार या अस्वीकार करें। इस सूक्त में वर के माता-पिता के तथा कन्या को अपना मत देने का अधिकार है। ऐसा मानने के लिए एक भी प्रमाण नहीं है। यह बात यदि किसी अन्य सूक्त में आगे मिल जाएगी तो उस समय कही जाएगी। सिर की सजावट तृतीय मंत्र में कहा है, जोग पितृ वासता आशीर्षणः समाप्योत, अर्थात देर तक माता पिता के घर में कन्या रहे जब तक सिर सजाने का समय आ जावे। यहाँ एक बात कहना आवश्यक है कि जिस समय स्त्री ऋतुमती होती है उस समय उसको पुष्पवती कहते हैं। पुष्पवती का अर्थ फूलों से अपने आप को सजाने योग्य प्रथम रजो दर्शन, प्रथम ऋतु प्राप्ति अथवा प्रथम पुष्पवती होते ही उसको फूलों द्वारा सजाने की प्रथा, विशेषतः उसका सिर फूलों से सजाने की प्रथा भारतवर्ष में इस समय में भी है। मैसूर और मद्रास की औरतों पहले गर्भाधारण के प्रसंग के लिए सैकड़ों रुपयों के फूल इस पुष्पवती स्त्री की सजावट के लिए लाए जाते हैं। मुंबई में भी कई जातियों में यह प्रथा है, अन्य जातियों में कम है, परंतु सिर में फूल पहनने का रिवाज इस ऋतु प्राप्ति के समय के लिए विशेष है। यह रिवाज प्रतिदिन कम हो रहा है। एक धनाभावक कारण और दूसरा उत्साह के अभाव के कारण यह रिवाज न्यून हो रहा है। धनी लोग इस प्रसंग के लिए सोने और रत्नों के भी फूल बनाते हैं और पुष्पवती स्त्री के लिए चतुर्थ दिन में उसका सिर बहुत सजाते हैं। जिन प्रांतों में घूंघट निकालने का रिवाज है उन प्रांतों में यह रिवाज कम है, ऐसा हमारा ख्याल है, परंतु सच्ची बात वहाँ के लोग ही जान सकते हैं। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि घूंघट की प्रथा अवैदिक कारणों से हमारे समाज में घुस गई है। मंगनी के पश्चात विवाह, इस सूक्त के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मंगनी के पश्चात विवाह का समय बहुत दूर का नहीं है। प्रथम मंत्र में वर्ष से पहला प्रस्ताव अर्थात मंगनी का प्रस्ताव हुआ है और द्वितीय तथा तृतीय मंत्र में ही कन्या के अर्पण का विषय आ गया है। देखिए, पहला, ऐशा कन्या ते वधू निधूयताम, यह हमारी कन्या तेरी पत्नी बनकर निःशेष व्यवहार करे, तथा दूसरा, ऐशा अर्थात कन्या ते कुल्पा ताम उते परिदाधसी, यह हमारी कन्या तेरे कुल का पालन करने वाली है, इसीलिए उसको तेरे लिए हम प्रदान करते हैं। तीसरी, ते भंगम अपिनहामी, तेरा भाग्य इस कन्या के साथ बांधता हूँ, अर्थात इससे तू अलग ना हो। ये मंत्र भाग स्पष्ट बता रहे हैं कि मंगनी का स्वीकार होने के पश्चात शीघ्र ही विवाह का समय होता है। यद्यपि इसमें समय का साक्षात उल्लेख नहीं है, तथापि प्रथम मंगनी, दूसरा कन्यादान की सम्मति, तीसरा सिर सजाने के समय तक अर्थात पुष्पवती होने तक कन्या के पितृ घर में निवास का विधान स्पष्ट बता रहा है कि मंगनी के पश्चात विवाह होने के बाद ऋतुमती और पुष्पवती होने के अनंतर कन्या के पति के घर निवास होने का क्रम दिखाई देता है। पाठक इस विषय में अधिक विचार करें। यह विषय अन्य सूक्तों के साथ संबंधित है, इसीलिए इस विवाह प्रकरण के सूक्त जहाँ-जहाँ आवेंगे वहाँ-वहाँ इसके साथ संबंध देखकर ही सब बातों का निर्णय होगा। पाठक भी इस विषय में अपने विचारों की सहायता देंगे तो अधिक निर्दोष निश्चय होना संभव है।